जन्माष्टमी के व्रत का पारण कब और कैसे करें? रात्रि में करें या फिर अगली सुबह? किस समय करना रहेगा उचित और किन बातों का ध्यान रखें? सारी बातें जान लेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्रत के पारण के लिए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग माना जाता है, लेकिन इस साल वह संयोग नहीं है, इसीलिए पारण के समय में कन्फ्यूजन है। क्या है सही समय और नियम? जन्माष्टमी का व्रत पूरे दिन और रात तक चलता है, जिसमें भक्त निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। जो लोग नहीं भी व्रत रखते हैं उनको भी जन्माष्टमी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन सही समय और विधि से करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है अगर आप सही तरीके से व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत का पारण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समापन पर ही करना चाहिए, लेकिन इस साल जो है अष्टमी तिथि 16 तारीख की 9:34 तक रात में ही समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है और माना जाता है इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यह व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि जो लोग निर्जल रहते हैं उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि यह पूरे दिन और रात चलता है। जो लोग संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं हम पारण के बारे में। तो जन्माष्टमी का व्रत भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण तब करना चाहिए जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों समाप्त हो जाए। हालांकि कई बार यह संयोग एक साथ नहीं बनता है, जिसकी वजह से पारण को लेकर मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण अपने सही समय पर अपने व्रत को खोलें। तो अब हम पारण मुहूर्त जान लेते हैं। कई भक्त रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने और पूजा करने के तुरंत बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। यह एक सामान्य तरीका है, खासकर जब अष्टमी तिथि का समय अगले दिन सुबह तक रहता है। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने व्रत का पारण रात्रि में पूजन के बाद ही कर सकते हैं। और दूसरा, शास्त्र के अनुसार जो है उसका पारण अष्टमी तिथि के समापन पर ही करना चाहिए, लेकिन इस साल 16 अगस्त में अष्टमी तिथि 9:34 पर ही समाप्त हो जाएगी, तो इस साल आप रात्रि में ही खोल सकते हैं। अन्यथा आप सुबह में सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह में कर लें। अब जान लेते हैं कि पारण विधि क्या है। व्रत खोलने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग लगाएं, आरती करें और व्रत का पारण भगवान को अर्पित किए गए भोग के प्रसाद से ही करें। इसमें माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी आदि फल शामिल हो सकते हैं। पारण के बाद पहले आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद आप तामसिक भोजन का प्रयोग उस समय ना करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस तरीके से आप अपने व्रत का पारण करें। आप चाहे तो रात्रि में करें या फिर सुबह, लेकिन प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।